हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 5.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। देखिए साथियों, हमने पहले का पहला सॉल्व कर दिया था। अब देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। साथियों, ये आपके चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। क्या नाम है? समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए साथियों, आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा। इससे पहले का आपका जितना चैप्टर था हमने सारा सॉल्व कर दिया है। साथियों, आप सभी यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। देखिए साथियों, मैं पहले का दूसरा प्रश्न पढ़ा हूँ। क्या कह रहा है देखिए, इसमें हमें देखिए साथियों, ये हमें इसको पहले क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। अब पढ़ के देखिए इसमें हम क्या करेंगे साथियों, आपका दिया है इसमें हमें ये बताना है कि ये एपी के सूची में है कि नहीं है। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले का दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या साथियों, देखिए एक पंप है। क्या है? जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक पंप बना दे रहा है। देखिए ये क्या है साथियों, आपको मानिए कि ये पंप है। क्या है साथियों, ये आपका क्या है? पंप है। क्या है? पंप है। देखिए ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा। इसमें क्या है साथियों? हवा है। एक बार देखिए पंप ऐसे दबाएंगे तो इसका हवा एक बार हवा क्या निकलेगा साथियों? बाहर। क्या है? देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी कि एक बार पंप दबाएंगे तो देखिए हवा का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? देखिए जैसे मानिए साथियों, इसमें हवा की मात्रा कितना है साथियों? 1 है। क्या है साथियों? इसमें हवा की मात्रा क्या है? 1 है। अब एक बार इस पंप को हम ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा साथियों? 1/4 भाग शेष हवा जो है बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा साथियों? 1/4 भाग। 1/4 भाग क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। इसमें हवा की मात्रा कितना है साथियों? 1 है। क्या है साथियों? 1 है। हम एक बार जैसे पंप से दबाएंगे तो आपका 1/4 भाग शेष हवा क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो साथियों पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे। देखिए हम लिखेंगे माना की, क्या करेंगे? माना की। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं साथियों? देखिए माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं? यह क्या मानते हैं साथियों? 1 है। क्या है साथियों आपका? माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है? 1 है। अब देखिए साथियों, इसमें कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए यानी ये हवा क्या है? देखिए हवा, इसमें जो हवा है, हवा की 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हवा की मात्रा देखिए इसमें जो है हवा, पहले से हवा उपस्थित है, उस हवा का ठीक है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ लिखेंगे हवा का। देखिए इसमें ये जो हवा 2 बार लिखे। देखिए साथियों, इसमें क्या है? पहले से हवा जो उपस्थित है ये हो गया। और फिर देखिए हवा का, देखिए हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए सभी हमने क्या किया? अब देखिए इसमें क्या, देखिए माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। देखिए बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है साथियों? 1 है। क्या है साथियों आपका? 1 है। देखिए ये आपका क्या होगा? इसे हम A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 का मतलब होता है साथियों ये आपका क्या है? प्रथम पद है।
प्रथम पद आपका कितना आ गया साथियों, 1 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, A2 क्या करेंगे। देखिए इसमें क्या है, माना कि हवा में, देखिए माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है साथियों, 1 है। देखिए हवा की मात्रा कितना है साथियों, तो हम यहाँ रख देंगे 1। क्या करेंगे साथियों, 1 कर देंगे। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए पहले से जो हवा हवा उपस्थित है उस हवा हवा का और हवा की मात्रा। आप देखिए सर ये आपका क्या हो गया, हवा हो गया। अब फिर देखिए करेंगे, क्या करेंगे सर, साथियों प्लस। यहाँ देखिए ये जो पहले से उपस्थित हवा है और उसमें हवा की मात्रा, दोनों को क्या करेंगे साथियों, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अभी अब देखिए इसमें कितना हवा है, हवा की मात्रा कितना है साथियों, 1 है। तो क्या हो गया साथियों, +1। अब का मतलब क्या होता है साथियों, गुणा होता है। क्या होता है साथियों, गुणा होता है। 1/4 हो जाएगा। अब 1/4, अब इसी को क्या करिए साथियों, इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है साथियों, आपका 1 है तो 1 लिख दीजिए। क्या है साथियों, 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर प्लस। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा साथियों, 1 बटा क्या हो जाएगा साथियों, 4। 1/4, इसके बटे में मानिए 1। क्या मानिए साथियों, 1। अब 1 और 4 का ले लीजिए एलसीएम। क्या करिए साथियों, एलसीएम। 1 4 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा साथियों, आपका 4 आएगा। क्या आएगा साथियों, 4। अब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा साथियों, 4। फिर प्लस हो जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, पूरा 1 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 1 बार। ये 1 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कर लीजिए। अब ये हो जाएगा साथियों, कितना आपका हो जाएगा, देखिए हवा की मात्रा। यानी कि साथियों देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे आपका क्या होगा साथियों, प्लस होगा कि माइनस। क्योंकि देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें जो पंप में हवा पूरा उपस्थित है, इसमें हवा की मात्रा साथियों कितना है, और इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। निकल जाना का मतलब ये होता है साथियों, घटाना होता है। क्या होता है, घटाना। यही कहता है, अगर आ जाता तो हम क्या करते, प्लस। इसमें कह रहा है देखिए, इसमें जो पंप में हवा की मात्रा उपस्थित है, इस हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। निकलने का मतलब होता है सर, यहाँ माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस। यहाँ पे भी क्या होगा साथियों, पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों, 3। 3 बटा क्या आ जाएगा साथियों, 4। अब देखिए इसमें हवा की मात्रा साथियों कितना हो गया, 3/4 हो गया। कितना हो गया साथियों, 3/4। अब देखिए इसमें पूरा हवा जो उपस्थित था, एक हवा था, कितना हवा था, 1। अब इसमें से इस हवा का 1/4 भाग बाहर निकला तो साथियों कितना बचा, 3/4 बचा। क्या देखिए साथियों, क्या बच गया आपका, 3/4। अब देखिए साथियों हम क्या फिर करेंगे, हवा। अब देखिए ये आपका A1 हो गया, तो इसे क्या मान लीजिए साथियों, A2। क्या मान लीजिए, A2। अब देखिए करेंगे फिर हवा 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 का, देखिए हवा हवा का। अब 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या हो जा रहा है साथियों, बाहर निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है साथियों, बाहर। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब देखिए साथियों इसमें हवा की मात्रा, अब साथियों कितना आपका बचा साथियों, 3/4 बचा। कितना साथियों, 3/4। यहाँ लिख देंगे 3/4। फिर क्या करेंगे, माइनस। अब फिर क्या है, 3/4 हवा की मात्रा ये बचा। अब फिर का मतलब होता है साथियों ये जो लिखा है का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ये हो जाएगा 1/4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। क्या करिए साथियों, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या है, 3/4, तो 3/4 लिख दीजिए, फिर माइनस। अब इसको सॉल्व करिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा। अब 4 और 16 का क्या करिए साथियों, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालिए, 4 और 16 का एलसीएम क्या होता है साथियों, 4 और 16 का, ये 2 से कटेगा, ये 2 आएगा, ये 8 आएगा। फिर 2 से कटेगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा। फिर 2 से कटेगा, फिर यहाँ 1 आएगा, ये 2 आएगा। फिर साथियों 2 से कटेगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी 4 16 का एलसीएम क्या आएगा साथियों, 16 आएगा। क्या आएगा साथियों, आपका 16 आएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अब 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 से 16 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। फिर माइनस। अब 16 भाग 16 में देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब ये देखिए साथियों क्या करिए, 12 में से 3 घटा दीजिए। क्या करिए, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों,
12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आए, क्या आएगा 9, 9 बटा के 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 9 बटा के 16। अब देखिए साथियों इसमें कह रहा है कि अब देखिए हवा का 1/4 भाग जब बाहर निकलता है, देखिए अब हवा की मात्रा कितना था 3/4, तो अब कह रहा है कि इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो कितना बचा साथियों 9/16 बचा। अब देखिए साथियों कम से कम मैक्सिमम 3 तक निकाले। देखिए ऐसे हमने A1 देखिए इससे हमने A1 प्राप्त किया, ऐसे A2, ये आपको क्या हो गया A3। ऐसे करके आप एक सूची बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, आप सूची प्राप्त करेंगे। ऐसे ढेर सारे सूची हम बना सकते हैं साथियों। हम फिर निकालेंगे तो फिर लिखेंगे 9/16, 16 लिखेंगे, और फिर हवा की मात्रा लिखेंगे। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों हमने कम से कम मैक्सिमम 3 तक निकाला। क्या निकाला साथियों, मैक्सिमम 3 तक। और एक और निकाल लीजिए साथियों, ऐसे लिख करके हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। क्या बाहर निकल, क्या साथी बाहर निकल जाता है। आप देखिए साथी हम क्या करते हैं, ऐसे में हवा की मात्रा कितना है साथियों आपका 9/16, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि जो हवा पहले से उपस्थित है हवा का बाहर निकल रहा है। निकलने का मतलब साथियों घटाना, तो ये हो जाएगा 9/16। फिर का मतलब बुरा 1/4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए साथियों, ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 9 1 9, फिर 16, 16 चौका 64। क्या हो जाएगा साथियों 16 चौका 64। अब इसे कर लीजिए साथियों हल। 16 और 64 का क्या करिए साथियों एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करिए साथियों एलसीएम निकाल लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं एलसीएम। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, कहाँ गया 16 और 64 का एलसीएम क्या होता है साथियों आपका। देखिए 16 और 64 का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा 2 से कटेगा, फिर ये 8 आएगा, फिर ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4 32 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, यानी इसका एलसीएम क्या हुआ साथियों 64। अब 16 का भाग 64 में देंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 4 बार गया, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर माइनस, ये भाग देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ये घटा दीजिए। अब 36 में से 9 जाएगा, देखिए एक हासिल दिया 16 हो गया, 16 में से 9 गया। देखिए साथियों यहाँ क्या करेंगे 36 में से हम 9 को घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे, एक हासिल दिया 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचा साथियों 9, 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 2, यानी क्या आ गया साथियों 27/64 आ गया। अब यह A1 A2, अब यह आपका क्या हो गया A4 हो गया। क्या हो गया साथियों A4। अब देखिए साथियों हमें क्या हुआ, ऐसे एक क्या प्राप्त हो गया साथियों, हमें सूची प्राप्त हो गया। क्या हो गया साथियों सूची प्राप्त हुआ, यानी एपी का मतलब क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है साथियों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका A1 हो गया, कितना आ गया साथियों 1 आ गया। फिर अब देखिए 1 हो गया, फिर क्या हो गया साथियों 3/4 हो गया, फिर क्या आया साथियों 9 क्या आ गया आपका 16 आ गया, फिर क्या आ गया साथियों आपका 27 क्या आ गया साथियों आपका 64 आ गया। अब देखिए ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये A4 हो गया। अब देखिए साथियों एक तरह से क्या प्राप्त हो गया आपका सूची प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे साथियों हम सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को हम किसे लिखते हैं डी से लिखते हैं, यानी D1 D2 और D3 ज्ञात करेंगे। अगर देखेंगे सब का मान सेम आ रहा है तो ये आपका एपी की सूची में है, यदि अगर सेम नहीं आएगा तो एपी की सूची में नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं ऐसे D1 ज्ञात कर लेते। D1 का मतलब क्या होता है सार्वंतर निकाले हैं। देखिए सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, अब देखिए अगले पद में से पहले पद को घटा दीजिए, यानी क्या करेंगे A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। अब देखिए A2 का मान कितना है साथियों 3/4, फिर माइनस A1 का मान कितना है साथियों 1, इसके बटे मानिए 1। अब इसका ले लीजिए साथियों एलसीएम।
अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा साथियों? 4। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 के ऊपर 3 में करेंगे तो 3 बच जाएगा, फिर माइनस ये 1 का भाग 4 में देंगे 4 बच जाएगा, 4 का गुणा फिर 1 में करेंगे तो साथियों क्या आएगा आपका? 4 आ जाएगा। क्या आएगा साथियों? 4 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे साथियों, इसी को हम कर लेंगे। अब देखिए साथियों 3 में 4 जाएगा ना, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा साथियों? माइनस के 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 1/4 आ गया। अब फिर देखिए साथियों d2 ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात किए? d2। अगले पद में से पहले पद को माइनस कीजिए, यानी कि a3 में से घटाएंगे a2 को। किसको घटाएंगे? a2 को। a3 का मान कितना है साथियों? आपका 9/16 है। फिर माइनस ये कितना है साथियों? 3/4, यानी 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा साथियों? 16। कितना होगा? 16। 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9। फिर माइनस इसका भाग 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 छक 16, 4 बच जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12। अब घटाएंगे तो 12 में से 9 गया तो माइनस के 3 बटा क्या आ जाएगा? 16। अब देखिए साथियों हमने d1 और d2 ज्ञात किया। क्या देखिए साथियों क्या आपका बराबर आया हुआ है? d1 d2। जब d1 और d2 बराबर नहीं आया है तो d3 तो आएगा ही नहीं, तो सीधा लिख देंगे साथियों ऐसे। देखिए d1 बराबर नहीं d2। क्या d1 बराबर नहीं d2, यानी कि साथियों d1 का मान d2 का मान बराबर नहीं आ रहा है, तो d3 ज्ञात करने से कोई फायदा नहीं है, आपका वो भी बराबर नहीं आएगा। अब देखिए साथियों आपका अगर ये d1 d2 और d3 सब का मान अगर सेम आता तो ये आपका एपी के सूची में है, लेकिन देखिए सेम नहीं आया तो ये आपका एपी के सूची में नहीं आता। कर लिखिए अतः एपी के सूची में नहीं है। क्या है? एपी के सूची में नहीं है। क्या है साथियों? आपका एपी के सूची में नहीं है। ये राज देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब ये आपका कौन सा है? पहले का तीसरा। हमने पहले का पहला सॉल्व कर दिया और पहले का दूसरा भी सॉल्व कर दिया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों पहले का तीसरा प्रश्न क्या करा है, ये भी हम चेक करेंगे ये एपी के सूची में है कि नहीं। तो देखिए साथियों मैं प्रश्न को पढ़ा हूँ। क्या रहा है कि देखिए क्या रहा है कि देखिए साथियों क्या कह रहा है? कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहा है देखिए एक कुआं है। क्या है साथियों? देखिए मैं यहाँ पे बगल में कुआं बना रहा हूँ। क्या है साथियों? कुआं है। मानिए क्या है साथियों? कुआं है। अब देखिए ये क्या है? आपका कुआं। क्या है? कुआं। अब देखिए सर ये कह रहा है कि देखिए कह रहा है देखिए सर देखिए कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर खुदाई का 1 मीटर। क्या है साथियों? 1 मीटर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सर? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। कितना है सर? 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर कुआं खोदने में लागत कितना आ रहा है साथियों? कितना आ रहा है? देखिए ये 150 रुपया। कितना रुपया आ रहा है? 150 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों? 150 रुपया। 1 मीटर। देखिए 1 मीटर कुआं खोदेंगे तो उसका लागत कितना आएगा साथियों? आपका 150 रुपया आएगा। आपका मन है, यानी मेरा मन है कि हम 1 मीटर और कुआं खोद देते हैं। कितना साथियों? 1 मीटर और खोदने। हमारा मन कर रहा है कि और हम खोदे कुआं। देखिए साथियों मानिए कि अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है, देखिए साथियों सही बना दे रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं 1 मीटर कुआं और खोद दूँ। क्या करूँ साथियों? 1 मीटर और खोदूँ। तो देखिए साथियों क्या करेंगे, जो आपका 1 मीटर कुआं खोदने का आपका लागत कितना आ रहा है? 150। अब आपका मेरा मन किया कि 1 मीटर मैं कुआं को और खोदूँ, तब क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका 2 मीटर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे सर? देखिए 150 में क्या करेंगे, इस 150 में क्या करेंगे साथियों? जो और एक्स्ट्रा खोदेंगे। देखिए कह रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बाद में हम खोदेंगे कितना हो जाएगा? 50। 150 में क्या करेंगे साथियों? 50 जोड़ देंगे तो साथियों कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। मेरा मन किया कि मैं 1 मीटर और खोदना चाहता हूँ साथियों। 1 मीटर और खोदेंगे तो साथियों देखिए आपका हो जाएगा 2 के बाद 3 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 3 मीटर। 3 मीटर करेंगे तो देखिए साथियों 200 में
200 में 50 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, 50 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। मेरा मन किया साथियों मैं 1 मीटर और खोदना चाहता हूँ। कितना साथियों, 1 मीटर और खोदना चाहता हूँ, तो आपका तब लागत कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 4 मीटर। तो क्या करेंगे साथियों, देखिए हम क्या करेंगे, 250 में 50 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा साथियों आपका 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। अब देखिए साथियों, ऐसे ही जितना आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपका आता जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ मानेंगे, माना कि देखिए अब लिखेंगे माना कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, लिखेंगे प्रत्येक मीटर की खुदाई, क्या लिखेंगे साथियों, खुदाई की लागत कितना लग रहा है साथियों। देखिए माना कि प्रत्येक का मतलब होता है 1 मीटर खुदाई की लागत कितना है साथियों, 150 रुपये। कितना है, 150 रुपये। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कह रहा है बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, बाद में कितना आ रहा है साथियों आपका, ये रुपया डाल दीजिए, रुपया, यानी कि बाद में कितना हो रहा है 50 रुपया। कितना हो रहा है साथियों, 50 रुपया। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है साथियों आपका, 150 रुपया। अब एक सूची प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा साथियों, सूची, क्या प्राप्त होगा, सूची। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है साथियों, 150। अब देखिए साथियों 150 में हम क्या करेंगे, 150 में 50 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा साथियों आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। अब फिर देखिए साथियों 200 में हम 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा साथियों आपका 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250। अब देखिए 250 में फिर हम क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा साथियों 300 हो जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे तो साथियों एक सूची प्राप्त होगा। आप जितना खोदते जाएंगे उतना आपको बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए आपको क्या है साथियों, A1, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अब देखिए हम D ज्ञात करेंगे। D का मतलब क्या होता है, D1। D का मतलब क्या होता है साथियों, सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। लिख देते हैं सार्वंतर। क्या होता है सर, सार्वंतर। देखिए सार्वंतर क्या होता है सर, सार्वंतर ज्ञात करेंगे से अगले पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी A2 में से घटाएंगे किसको, A1 को। देखिए अगले पद में से पहले पद को, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है साथियों 200। अब फिर घटा देंगे आप 150, कितना हो जाएगा साथियों आपका, घटाएंगे कितना आएगा साथियों 50, यानी कि D1 का मान कितना है 50। अब ऐसे ही D2 ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए अगले पद में से, यानी कि A3 में से घटाएंगे किसको, A2 को। A3 का मान कितना है साथियों 250। अब माइनस करेंगे कितना 200, तो कितना आ जाएगा साथियों 50 आएगा। देखिए साथियों D1 का मान भी 50 आया, D2 का मान भी 50 आया, यानी साथियों देखिए बराबर आ रहा है। अब D3 ज्ञात करेंगे, क्या होगा साथियों, A4 में से हम घटाएंगे A3 को, तो A4 का मान कितना है साथियों 300 कर लीजिए, माइनस ये कितना है साथियों 250 कर लीजिए, घटा दीजिए 300 में 250 जाएगा, क्या जाएगा साथियों 50। अब देखिए साथियों D1 का मान भी सेम आया, D2 का मान भी सेम आया, D3 का मान भी सेम आया। देखिए ये आपका क्या आ रहा है साथियों, एक बराबर आ रहा है। AP की सूची उससे करें, देखिए सार्वंतर का मान अगर समान आए उसे हम क्या कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए यानी साथियों D1 का मान बराबर D2 का मान बराबर D3 का मान, सब मान क्या आ रहा है साथियों, बराबर आ रहा है। ये देखिए बराबर है, तो ये AP के सूची में है। अब लिख देंगे अतः यह AP के सूची में है। क्या है साथियों, AP के सूची में है। ये आपका क्या हो गया साथियों, पहले का तीसरा भी सोल्व हो गया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।